वेलकम टू इको मूवी एक्सप्लेन। पूर्व फिल्म डायरेक्टर रेमंड किंग रहस्यमय हत्यारे अनाय से मिलते हैं और साल्वाडोर के एक परिवार को खोजने में उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन माता पिता और उनके छोटे बेटे की केवल एक पुरानी तस्वीर देते हैं। अनाइस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, लेकिन किंग को चेतावनी देती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। गोलीबारी के बाद किंग को घातक गोली लग जाती है, लेकिन अनाइस सुरक्षित बच निकलने में सफल हो जाती है। किंग के शिष्य और फिंसिंग के वर्तमान डायरेक्टर मदीना उनके शरीर की खोज करते हैं और उनके हाथ पर अकाउंटेंट को ढूंढो वाक्यांश देखते हैं, जिससे उन्हें जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मदीना क्रिश्चियन वोल्फ के कार्यों की वैधता के बारे में संदेह रखने के बावजूद अनिच्छा से फोटो में परिवार का पता लगाने में उनकी सहायता मांगती है। कोब, जिसे अनाइस और राजा को खत्म करने का मिशन सौंपा गया है, यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी बर्क को देता है, जो उसे अनाइस की खोज में लगे रहने की सलाह देता है। उसे डर है कि वह बर्क ने उसके साथ जो किया था उसके बारे में सच्चाई को उजागर कर सकती है। क्रिश्चियन अपने अलग हुए भाई ब्रेक सटन, जो अभी भी एक कुशल हत्यारा है, को जांच में सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है। जस्टिन, जो वर्तमान में न्यू हैम्पशायर परिसर में रहती है, जहां वह क्रिश्चियन से मिली थी, क्रिश्चियन की सहायता करने के लिए विभिन्न तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑटिस्टिक बच्चों की एक टीम के साथ सहयोग करती है। उनकी टीम अनाइस की एक तस्वीर का पता लगाने में सफल हो जाती है, लेकिन वे उसकी पहचान निर्धारित करने में असमर्थ है। उनकी गैरकानूनी रणनीति से असहज होकर मेडिना खुद को समूह से दूर करने का फैसला करती है। वह राजा की एक रिपोर्ट में उल्लिखित एक अस्पताल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अनाइस वास्तव में तस्वीर में दिख रही मां है। अनाइस एक गंभीर दुर्घटना में शामिल थी और अपनी याददाश्त खोने के बाद भागने में कामयाब होने से पहले उसने असाधारण लड़ाकू क्षमताएं विकसित की। बटू, एक किराए का हत्यारा, मदीना के साथ एक सौदा करता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। जस्टिन वुल्फ को चेतावनी देता है और वह मदीना को अनाइस द्वारा घायल किए जाने के बाद आता है। ब्रेक सटन और क्रिश्चियन को पता चलता है कि अनाइस का ऑटिस्टिक बेटा अल्बर्टो अभी भी जीवित है और उसे जुआरेज के एक जेल शिविर में बंदी बनाकर रखा गया है। तस्करी किए गए अन्य बच्चों के साथ अल्बर्टो को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है। उन्होंने परिसर पर धावा बोला और अल्बर्टो और अन्य बच्चों को सफलतापूर्वक बचाया। इस प्रक्रिया में कॉब और शेष गार्ड को मार डाला। जस्टिन बटू को मदीना पर अपना अनुबंध रद्द करने के लिए ब्लैकमेल करता है। अनाइस, जिसने आंशिक रूप से अपनी याददाश्त वापस पा ली है, को पता चलता है कि बर्क ही वह व्यक्ति है जिसने उसके बेटे को कैद किया और जुआरेज में उसके पति की जान ले ली। वह बर्क को छिपा हुआ पाती है और उसे मार देती है। जस्टिन और ऑटिस्टिक बच्चे न्यू हैम्पशायर में अपनी सुविधा में अल्बर्टो का स्वागत करने की तैयारी करते हैं, जबकि ब्रेक सटन और क्रिश्चियन एक साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने पर चर्चा करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लें।